हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो राजस्थान के स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है पीजी के लिए। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन राउंड फर्स्ट का ऑफिशियल साइट के ऊपर आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो इम्पोर्टेंट डेट हैं और कौन से वो रूल हैं, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करने हैं राजस्थान के स्टेट काउंसलिंग में। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड फर्स्ट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो। तो जो लोग भी राजस्थान स्टेट से हैं, ठीक है, और उन लोग जो है स्टेट काउंसलिंग का वेट कर रहे थे वहाँ के कॉलेज के लिए, तो उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो गई है कल ही, ठीक है, 23/9/2024 को, और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो 24/9/2024 से लेकर के आप 26/9/2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं काउंसलिंग जो फीस है। ठीक है, तो काउंसलिंग फ़ीस में आपका डिपॉजिट जो है वो आपका कितना रखा है, 30,000 रुपये है। ठीक है, तो ये जो है आपका 30,000 रुपये यहाँ पे आपका रखा गया है। ठीक है, बिफोर चॉइस फिलिंग आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ ए मैंडेटरी स्टेप फॉर ए सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट। कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना है। ठीक है, और उसके अंदर चॉइस फिलिंग करना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 30,000 रुपये यहाँ पे आपका है। बात करें फर्स्ट राउंड का जो है अलॉटमेंट आपको कब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 28/9/2024 को आपको देखने को मिलेगा। तो 28/9/2024 को आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और उसको आपको डाउनलोड कब करना है, तो 30/9/2024 को आप डाउनलोड कर सकते हो अपना अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट में जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं वहाँ जा कर के रिपोर्टिंग कब तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि 4/10/2024 को आपको जा कर के रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है डाउनलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके आपको जाना है जब आप जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो अलॉटमेंट लेटर है, रिपोर्टिंग लेटर है, वो आपको डाउनलोड करने हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको ले जानी है। ठीक है, और इसके अलावा आपका बोला गया है तो ये सभी चीज़ों को आपको ले जाना है, और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चे डीडी नहीं बनवाए रहते हैं। इन केस आपका एडमिशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है वो भी यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब ये 4/10 को आपका रिपोर्टिंग है, तो ये फर्स्ट राउंड के लिए है। उसके बाद में आपका जो बाकी यानी कि सेकेंड राउंड है, ठीक है, उसका डेट जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का जो डेट है वो बाद में आएगा, अभी फर्स्ट राउंड का ही आपका आया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ रिजर्वेशन क्या क्या है वो भी अपन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन के बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड फर्स्ट में। पहला आपका कौन सा कॉलेज है, तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो आपका जोधपुर में है, और दूसरा है आपका गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो ये दो कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अब यहाँ पे अपन देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 71 है। ठीक है, जिसमें से अभी कितनी सीट्स फिल होंगी, तो अभी जो है 49 जो सीट है वो फिल होंगी। ठीक है, बाकी इसमें से जो 11 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के हैं। ठीक है, जो आपकी जो है फिल हो गई है ऑल इंडिया कोटा से। ओके, 11 जो सीट है वो इन सर्विस वालों के लिए है, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उनके लिए है। बाकी स्टेट की जो सीट है वो 49 है, यानी कि आपका 11 सीट और 49 सीट यहाँ पे आपकी फिल होगी। ये वाली जो 11 सीट है वो फिल हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन भी दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से कॉलेज है। ठीक है, तो कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा कॉलेज में, यहाँ पे भी क्या है 49 सीट है, टोटल 73 सीट है, जिसमें से 13 जो सीट है, 13 जो सीट है वो इन सर्विस के लिए है। बाकी 49 जो सीट है वो आपके स्टेट कोटा के थ्रू फिलअप होगी। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो 62 जो सीट है वो आपकी यहाँ पे स्टेट कोटा के थ्रू फिलअप होगी।
ओके, बाकी रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एससी कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए 8 सीट है, ठीक है, एमएम कॉलेज में। इसके अलावा एसटी के लिए 3 सीट है, एसटी टेट के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है। इसके अलावा अपन बात करें जो एमबीसी में आते हैं उनके लिए 2 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, ठीक है, और आपका जनरल के लिए 18 सीट है। तो ये यहाँ पे आपका एमएम कॉलेज का रिजर्वेशन है। इसी प्रकार अपन बात करें जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ठीक है, जोधपुर कॉलेज का, तो यहाँ पे अगर बात करें एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 3 है, एसटी टेट के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है। इसके अलावा एमबीसी के लिए आपका 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और आपका जनरल के लिए 18 है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपका है, ठीक है, सेम ही है जैसे एमएम कॉलेज में था वैसे ही। तो इनके ऊपर अभी फर्स्ट राउंड में जो है क्या होगी, काउंसलिंग होगी। ओके, तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की कितने कितने सीट हैं, और बाकी जो अपडेट है, ठीक है, वो तो काउंसलिंग का आ गया है। और इससे रिलेटेड बाकी मेरिट लिस्ट और बाकी चीज़ें जब अपडेट आती जाएगी तो मैं इस चैनल में इन्फॉर्म करता जाऊंगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट आपको पूछना है, कुछ भी क्यूरी अगर है, तो आप मेरे को मैसेज करके, कहाँ पे, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।